नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस चैनल के माध्यम से HPRC और HPPSC एग्ज़ाम में आने वाली सिलोजिज्म प्रॉब्लम, जिसको न्याय वाक्य कहा जाता है या युक्ति वाक्य भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जिससे जो हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो TGT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम HPRC के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, उसमें जो है अलग अलग शिफ्टों में जो है वो एक क्वेश्चन सिलोजिज्म से देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें ये टॉपिक पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। हर लेक्चर की तरह जब लेक्चर ख़त्म होगा आपको PDF मिलेगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहले पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है। जैसे दोस्तों, आपके पास इसमें कुछ चीज़ें आती है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आपको बोला जाता है कि ऑल, पहला हम लेंगे ऑप्शन, जिसमें बोला जाता है ऑल ARB, हिंदी में क्या बोलते हैं, सब AB हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम अब पिक्चोरिकली कैसे दिखाएंगे। इस सिलोजिज्म के क्वेश्चनों को दोस्तों करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए और आपके जो लेवल के, जिस लेवल के क्वेश्चन HPRC HPPSC में आते हैं, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएँ। तो दोस्तों, इसको हम पिक्चर में कैसे दिखाएंगे। हमें बोला गया है ऑल ARB, तो आपने क्या करना है, आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको बोला गया ऑल ARB, आपने क्या करना है, पहले लिखा A। ठीक है। अब इसका अपना एरिया डिफाइन करेंगे, ये A का एरिया हो गया, ऐसे सर्कल बन गया। मेरे पास तो दोस्तों ये टेक्निकल टूल है, तो जिससे मैं ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल अच्छा बन जाता है। जब हम पेज पे ड्रॉ करते हैं हमारा भी अच्छा नहीं बनता है, तो आपने परफेक्ट सर्कल बनाने की जरूरत नहीं करनी है। ठीक है। आपको सिंपल जो है वो गोला लगाना है, ऐसे ऐसे लगा के छोड़ दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। अब बोला है ऑल ARB, इसका मतलब जो है A ये हो गया, और जब हम B को ऐसे दिखाएंगे, B हम बनाएंगे ऐसे। अब आप इस जो ये हमारे पास वाक्य दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, अब इसका कंक्लूजन देखिए। इन्होंने बोला कि ऑल ARB। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया है इस सर्कल के अंदर, ये क्या जितना एरिया B के अंदर है, मैं कलर चेंज करके बताऊंगा आपको। जो ये है B का एरिया सारा ये है ना, अब आप देखो कि जो A का एरिया है इतना, जो ये A का इतना एरिया है, ये B के एरिया के अंदर नहीं है। तो इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ऑल A, जो सारे A हैं वो B हैं। तो आपको देखने को लग रहा है, पता, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये एरिया B का एरिया इतना है और A का एरिया इतना है, इसके अंदर है, तो B के अंदर A नहीं हुआ। अब जैसे मान लो, आपको घर के एग्जाम्पल दूं मैं, ये है आपका कमरा, ये आपका घर है। तो कमरे के अंदर घर होता है, घर के अंदर कमरा होता है, सारे कमरे घर के अंदर हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी जो है ऑल ARB की स्टेटमेंट आएगी, तो आपने ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है। कैसी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये ऐसी फिगर, कलर तो मैंने आपको, ऐसी फिगर ड्रॉ करेंगे आप ऑल ARB के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि कभी कभी आता है कुछ AB हैं, सम ARB, ऐसी स्टेटमेंट हमें आती है कि कुछ A जो है वो B हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही बात है, हम क्या करेंगे, A का सर्कल बनाएंगे। A लिखा, सर्कल बनाया। ठीक है, ये A का सर्कल हो गया। अब हम बनाएंगे B का सर्कल, वो बनाएंगे कैसे, ऐसे। अब ऐसे क्यों बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अब इन्होंने बोला है कि कुछ A जो हैं वो B हैं, तो क्या है, ये एरिया है, जो ये वाले A है ना, क्योंकि A का एरिया तो यहाँ तक है, ऐसे है A का एरिया। तो जो ये वाले A है ना, जितने ये B भी हैं,
समझ रहे हैं आप, ये बी का एरिया इतना है, ए का एरिया इतना है, तो जो ये वाला एरिया दोनों में कॉमन नहीं हुआ, तो सम ए आर बी कुछ ए बी नहीं हुए, ये वाले ए बी नहीं है, क्योंकि ये हमें दिए नहीं गए हैं, हमें दिए गए हैं कुछ ए बी हैं, तो ये जो कॉमन एरिया ये आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी आपको आगे स्टेटमेंट आएगी, कंक्लूजन की बात तो दोस्तों हमने भी की नहीं, हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको जब ऐसी स्टेटमेंट दिखे सम ए आर बी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर देनी है फिगर, फिर आगे की बातें हम बाद में करेंगे। कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा, जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट आपके पास आती है, फिर आता है, फिर हमारे पास अगली जो टाइप स्टेटमेंट जो आती है कभी कभी मैक्सिमम बार HBR से HBPSC के एग्जामों में, वो आती है कि ए बी नहीं है, नो ए इज बी। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें आती है कि नो ए इज बी, या कोई भी ए बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे ए, ठीक है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कांटा लगाएंगे, कांटा लगाने का मतलब आपको बाद में समझ आएगा। तो इसका मतलब है हमें ये याद रहेगा कि कोई भी ए है जो बी नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला टाइप हमारे पास क्या आता है दोस्तों, अगला टाइप हमारे पास आता है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, कि कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नोट बी। क्या आता है, सम ए आर नोट बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास आती है, तो इसको हम क्या ड्रा करेंगे, इसको हम ड्रा करेंगे ऐसे, ए, ये आ जाएगा बी, ठीक है। इन्हें बोले सम ए आर नोट बी, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इससे हमें क्या याद रहेगा कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ये कुछ हैं भी। अब आपको देखो कि बोला है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कुछ तो होंगे, तभी तो नहीं की बात आई, नहीं तो आता कोई भी ए नहीं है, या ऐसे आता एक ऑल ए है। तो हम इसको नहीं के लिए हम ऐसा जो है वो कांटा लगाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये 4 तरीके आपको याद करने पड़ेंगे, समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैंने पूरी कोशिश की थी। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार दोबारा रिकैप करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब दोस्तों हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन की ओर, कंक्लूजन की ओर नहीं जाएंगे। कंक्लूजन आपको कहाँ पता लगेगा, सीधा ही जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, आपको यहीं से जो है कंक्लूजन खुद मैं समझाऊंगा कि आपको खुद कंक्लूजन कैसे निकालना है। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों में। लोग टेबल बना देते हैं कि ए आर बी नॉट बी, ए बी नॉट बी, ऑल बी ए होगा तो उसका क्या होगा, ऐसे नहीं करेंगे आप लोग। हम लोग करेंगे सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब जैसे मान लो हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, ऑल बॉयज़ आर स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, बॉयज़ को बनाओ भाई, बॉय के लिए सिंबल लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो सिंबल आपने सोचा वो लिख देना है। बी के लिए बॉय लिख दिया, एस के लिए स्टूडेंट लिख दिया, आई के लिए इंटेलिजेंट लिख देंगे, आई लिख देंगे, ऐसे पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको बोला है क्या कि ऑल बॉयज़, पहले बॉयज़ बनाया आपने, ऑल बॉयज़ क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे बनेगा नहीं ये, ठीक है। ये स्टूडेंट लिख लिया, आगे क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सारे स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसी फिगर बन रही है, समझ आ रहा है आपको कि पहले हमने क्या बोला कि ऑल बॉयज़ आर स्टूडेंट, ये देखो ये बॉयज़ बनाए, ये किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है। आगे इन्होंने हमें बोला ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट है, तो ये स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट है, ऑल स्टूडेंट है, जो सारे स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है, तो ये हमारी फिगर बन गई। अब हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे ये आप देखेंगे। अब दोस्तों आपने फिगर को ध्यान से देखना है, फिगर पे बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें बोला गया है क्या कि ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। अब आप खुद समझो, बॉयज़ कहाँ है हमारे पास, ये देखो ये है बॉयज़। अब इसके लिए मेरे को पेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो ये है बॉय, ये है बॉय, ठीक है, ये बॉय है। इनने क्या बोला है, अब हम कहाँ देख रहे हैं, कंक्लूजन देख रहे हैं, निष्कर्ष, ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट कहाँ है, इंटेलिजेंट तो भैया ये पूरा एरिया नहीं है इंटेलिजेंट, ये सारा एरिया तो इंटेलिजेंट है, इतना बड़ा, समझ रहे हैं, ये सारा एरिया तो इंटेलिजेंट का है, ये सारा एरिया इतना इतना। इसके लिए मेरे को अलग कलर लेना चाहिए था, अलग कलर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब ये देखो जो ये एरिया सारा ही, ये इतना एरिया, ये सारा इंटेलिजेंट का नहीं है। और ये बी बेचारा इतना था, ये छोटा सा, बी इतना है,
तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप बात कि ये जो बॉय तो इसके अंदर ही है, इंटेलिजेंट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। अगर आप इतना समझ गए तो आपका तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई कि ऑल बॉयज़ जो है इंटेलिजेंट हैं, सारे बॉयज़ जो है इंटेलिजेंट है। अगला है सम इंटेलिजेंट आर बॉयज़। अब देखो इन्होंने बोला कि कुछ जो इंटेलिजेंट हैं, जो ये हैं, वो बॉयज़ हैं। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, आप खुद देखो कि आपके पास जो है इतना बड़ा एरिया है, ये इंटेलिजेंट है, ये सारे लोग जो है, इतने जो सारे लोग हैं इंटेलिजेंट हैं। यहाँ बोला गया कि सम इंटेलिजेंट आर बॉयज़, हाँ उनमें से कुछ बॉयज़ भी हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंट के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम जो है इंटेलिजेंट, कुछ इंटेलिजेंट जो है वो बॉयज़ भी हैं। तो इसी वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ। बोथ आर करेक्ट नहीं हो जाएगा हमारा, बोथ आर करेक्ट नहीं हो जाएगा, ए एंड बी। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब चलो मानो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी इसके बाद। और अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें आ जाता है हमारे पास नो कैट इज़ डॉग। तो हम क्या करेंगे, ये बना ली कैट, अब बोला है नो कैट इज़ डॉग, ऊपर वाली स्टेटमेंट याद करेंगे, नो में कैसा आएगा, ऐसा काटा आएगा, समझ रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि सम डॉग्स आर पेट, ऐसे क्या बोला, दोबारा समझेंगे स्टेटमेंट को, कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो कोई भी बिल्ली ये कर ली, कुत्ता ये कर लिया, उनमें क्या कांटे का रिलेशन हो गया, मतलब नहीं है। आगे बोला है कि कुछ कुत्ते पालतू हैं, तो कुछ कुत्ते पालतू हैं, ये कर लिया बीच में। अब चलेंगे कंक्लूज़न की तरफ। अब कंक्लूज़न की तरफ तो जाएंगे, लेकिन मेरे से फिगर ही ऊपर बन गई है, नीचे कर लेते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या बोला गया है, अब देखो कंक्लूज़न, निष्कर्ष बोला है कि कुछ पालतू बिल्ली नहीं है, सम पेट्स आर नॉट कैट्स। अब पेट कहाँ है, पेट को लोकेट करो, पेट है यहाँ पे, ठीक है, और कैट है यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से तो सही है, कैसे वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब आप ये देखो कि इन्होंने बोला है कि सम पेट्स आर नॉट कैट, कुछ पालतू बिल्ली नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि पालतू है यहाँ पे, ये सॉरी पेट है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला है आगे कि वो क्या नहीं है, कैट नहीं है। अब देखो पेट है यहाँ पे, कैट है यहाँ पे, दोनों में सीधा तो कोई रिलेशन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जो डॉग हैं वो क्या हैं, पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू हैं, ये बताया है आपको स्टेटमेंट में यहाँ पे, ये देखो। तो जो डॉग पालतू हैं वो कैट भी हो सकते हैं, वो कैट नहीं होंगे, ये तो कन्फर्म है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सारी जो कैट है, जो सारी बिल्लियाँ हैं वो क्या हैं, कोई भी बिल्ली जो है वो क्या है, डॉग नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, लेकिन कुछ कुत्ते जो है वो पालतू हैं। तो जब हमें ये बोला जाएगा कि कुछ कुत्ते पालतू हैं, तो इसका मतलब कुछ पालतू जो कुत्ते भी हैं, तो कुछ पालतू जो कुत्ते भी हैं वो क्या है, बिल्ली नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा बोला है कि सारे डॉग जो है वो क्या है, वो बिल्ली नहीं है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट नहीं हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझा पा रहा हूँ मैं। अगले स्टेटमेंट क्या दी है दूसरी इन्होंने, नो पेट इज़ कैट, नो पेट, ये कोई भी पालतू जो है वो बिल्ली नहीं है। अब मैंने आपको पहले बोला कि जब डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि कोई भी नहीं है, तो ये गलत नहीं हो जाएगी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन इज़ करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें बोला है कुछ किसान शिक्षित हैं, यहाँ बना देते हैं इसको, कुछ किसान, सम फार्मर आर एजुकेटेड, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बना लिए हमने, आर एजुकेटेड, सम कुछ किसान जो है वो शिक्षित हैं। आगे बोला गया ऑल एजुकेटेड आर स्किल्ड, सभी शिक्षित क्या हैं, कुशल हैं। सभी शिक्षित क्या बनाएंगे हम, कुशल बना देंगे भाई उनको, ये बन गया, स्किल्ड बन गए, ठीक है। अब आगे चलेंगे कहाँ, वहीं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि सम फार्मर आर स्किल्ड,
अरे भैया आप खुद देखो कि फार्मर है यहाँ पे, उनका रिलेशन किससे था? एजुकेटेड से। किसानों का रिलेशन किससे था? शिक्षित से था। लेकिन सारे शिक्षित क्या हैं? कुशल हैं। अब देखो कि जितने जो ये हैं हमारे पास क्या शिक्षित हैं, वो सारे तो क्या हैं? वो सारे कुशल हैं। तो जो कुशल शिक्षित होंगे वो फार्मर नहीं होंगे। ये एरिया तीनों में कॉमन नहीं आ गया। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि सम फार्मर आर स्किल्ड, सब कुछ किसान जो है वो कुशल हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एरिया देख के हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे जो है मैं आंसर दे पा रहा हूँ। आगे इन्होंने बोला कि ऑल फार्मर आर स्किल्ड। अब आप ये देखो कि फार्मर रह गए यहाँ, और अब देखो कुछ और स्किल्ड रह गए यहाँ। इसमें देखो कि सभी किसान कुशल हैं। किसान सभी तो यहाँ बैठे हैं, और सारे कुशल तो इतने बड़े यहाँ बैठे हैं, तो सभी और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओनली ए का करेक्ट है। और दोस्तों एक बात मैं ऐड करना भूल गया कि इसमें जो भी बातें लिखी होती हैं, जो ये हमारे पास वाक्य होते हैं, न्याय वाक्य कहते हैं इनको, या सिलोजिज्म कहते हैं, इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी ये नाम दिए गए रिवर, वाटर, वाटर पोल्यूटेड, ये रियल लाइफ से नहीं लेने हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन दिए होते हैं, ऐसे बनाए होते हैं, ऐसे काल्पनिक चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो इसमें आपने नामों पे नहीं जाना है, रियल लाइफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आपको फिगर से आइडेंटिफाई करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? अगले क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि ऑल रिवर्स आर वाटर। सारी नदियाँ क्या है? पानी है। सभी नदियाँ पानी। तो पहले हम क्या बनाएंगे? नदियाँ, फिर बनाएंगे वाटर। ये आ गया हमारे पास वाटर। अब वाटर आगे आगे बोला है कि सम वाटर आर पोल्यूटेड, लेकिन कुछ पानी जो है वो दूषित है, तो कुछ पानी को दूषित कर दो। लो, ये कर दिया पोल्यूटेड। ऐसे ये स्टेट फिगर बनाना अभी तक आपको आगे होगी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैंने इतने अच्छे से समझाया आपको। ये बन गई। अब चलो कंक्लूजन की तरफ। अब इन्होंने बोला कि कुछ नदियाँ प्रदूषित हैं, सम रिवर्स आर पोल्यूटेड। अरे भैया आप ये देखो कि नदियाँ रह गई, ये पोल्यूटेड रह गया यहाँ, तो इनका आपस में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है इसमें, इस फिगर में? इस फिगर को देख के बताना है आपने। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो ये गलत नहीं होगी ऑप्शन। आगे इन्होंने बोला है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि कुछ प्रदूषित पानी है, सम पोल्यूटेड आर वाटर। तो आप ये देखिए, ये पोल्यूटेड है, ये वाटर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों का एरिया कॉमन नहीं दिख रहा है आपको। ये जो एरिया है दोनों का कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये वाटर होगा, ठीक नहीं होगा। ये सम पोल्यूटेड आर वाटर, कुछ जो है वो प्रदूषित जो है वो वाटर है, तो ठीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे जो आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे, मैंने तो आपको बेसिक समझा चुका हूँ। अब जैसे मान लो ये आता है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये आ गया। अब इसको जैसे इन्होंने बोला है नो डॉक्टर इज़ फूल, ये बनाया डॉक्टर, नो डॉक्टर, बस ये फिगर आपको एकदम दिमाग में आनी चाहिए। फूल, कोई भी डॉक्टर जो है मूर्ख नहीं है। और सम मैन आर डॉक्टर, कुछ मैन जो है वो डॉक्टर हैं, पर ये स्टेटमेंट दिया, ये और ये हमने बना दी। ठीक है, अब चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम मैन आर नॉट फूल, कुछ पुरुष मूर्ख नहीं है। स्टेटमेंट देखो, सम मैन, मैन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मूर्ख है, फूल है, इसको दर्शाया हमने। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान दो कि जब हमारे पास ये दिया गया है क्या कि जो कुछ डॉक्टर हैं वो क्या हैं? पुरुष हैं, ये है उनका एरिया। और सारे डॉक्टर क्या हैं? मूर्ख नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो है मूर्ख नहीं है। तो जो ये मैन हैं ये भी मूर्ख नहीं होंगे ना, आप खुद देख। ठीक है, अब आप देखो दूसरी स्टेटमेंट देखो आप, नो मैन इज़ फूल। अब भैया मैन है यहाँ पे, पुरुष है यहाँ पे, और मूर्ख है यहाँ पे। नो मैन हम कैसे कह सकते हैं जब इनमें डायरेक्ट रिलेशन हमें दिया नहीं गया है? तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी? तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ ओनली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचेंगे, ये प्रैक्टिस शीट मैंने आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाई है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया ये कि नो काउ इज गोट, कोई भी, मान लो ये गाय, ठीक है, वो क्या है?
बकरी नहीं है, हिंदी में लिखता हूँ। अब बात एक ही है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, ठीक है। आगे बोला गया है कुछ बकरियां सफ़ेद हैं, कुछ बकरियां सफ़ेद कर दो भाई, ये लो, ये सफ़ेद लिख दिया मैंने। दोस्तों जब आपने ये फिगर बना ली ना, उसके बाद आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यही सॉल्व है। अब क्या करना है, कंक्लूजन पढ़ना है, सिंपल बात है, कंक्लूजन पढ़ो। बोला है क्या, सम कुछ सफ़ेद गाय नहीं है। अब आप ये देखो, फिर वही बात आ गई कि जो हमारे पास क्या बात आ गई, फिर वही बात आ गई जो पीछे हम क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। क्या, अब देखो इन्होंने बोला कि कुछ सफ़ेद गाय नहीं है, सफ़ेद कहाँ है, ये सारा एरिया है, और कुछ सफ़ेद क्या है, बकरियां भी हैं, लेकिन कोई भी बकरी गाय नहीं है। तो जो सफ़ेद ये है, जो बकरी है, वो गाय नहीं होगा ना। तो इस हम क्या बोल सकते हैं कि कि कुछ सफ़ेद जो है वो गाय नहीं है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ पा रहे हैं आप बात को, कि जब हमने पहले ही बोल दिया है कि कुछ सफ़ेद जो है क्या है, बकरी हैं, तो और कोई भी बकरी जो गाय नहीं है, कोई भी बकरी गाय नहीं, तो जो ये सफ़ेद जो बकरी वाला पार्ट कॉमन है, ये भी गाय नहीं ना होगा। ये गाय नहीं होगा तो स्टेटमेंट पहले गलत नहीं हो जाए, ठीक नहीं हो जाएगी, सॉरी करेक्ट नहीं हो जाएगी। और आगे बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि नो वाइट इज़ काऊ। अब खुद देखो कि कोई सफ़ेद गाय नहीं है, सफ़ेद बैठा है ये, गाय बैठा है ये, इन दोनों में को डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है हमें, कि हम जिससे हम पता लग जाए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, डायरेक्ट रिलेशन कोई है ही नहीं दिया गया, तो हम इसको गलत करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको हर बार पढ़ाता हूँ, बेसिक से क्वेश्चन आपको आते हैं, HPRC का एग्ज़ाम हो चाहे HPPSC का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो है वो आपने घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। 50 क्वेश्चन की शीट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ही लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, टेलीग्राम पे आपने लिंक से जो है वो ये PDF डाउनलोड कर लेनी है और प्रैक्टिस करनी है। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बता सकते हैं। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं करवाने की जरूरत तो बची है अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, और ये आंसर मैंने नीचे अटैच कर दिए हैं, आप इस यहाँ से जो अपने आंसर जो है मिला सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगता है अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करनी है आपने वीडियो, तो यूट्यूब ये स्कैन करके आप QR कोड यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोड को स्कैन करके इंस्टाग्राम पे। और PDF के लिए जो है दोस्तों टेलीग्राम का ये चैनल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कीजिए, आपका रिप्लाई जो अब 1-2 घंटे में मिल ही जाएगा। मैं खुद देखता हूँ ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हिमरोजर का मित्रा आपके जो है वो पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में सहायक होगा। कल मिलेंगे नई वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।